मेरे पहले भी जो वक्ता रहे, वो प्रदीप यादव जी हों, चाहे हमारे आदरणीय पूर्व सांसद फुरकान जी हों, उन्होंने संगठन की महत्वता, संगठन के अन्य कार्यक्रम, चाहे वो सदस्यता हो, चाहे वो आंदोलन करने की बात हो, चाहे सम्मेलन करने की बात हो, उन तमाम बातों का जिक्र किया जिससे संगठन को मजबूती मिलती है। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी समाज, धर्म, वर्ग के लोगों को लेके चल सकती है और कांग्रेस ने ये सालों से किया है। उसका प्रमाण या कक्ष है जिसमें चाहे वो अगड़े हों, पिछड़े हों, अल्पसंख्यक हों, दलित हों, वैसे हर किसी का प्रतिनिधित्व इस कमरे में हो रहा है। हम सब कांग्रेस को अच्छे से समझते हैं और इस बात को भी समझते हैं कि कांग्रेस एक बहुत केडर बेस्ड पार्टी कभी नहीं रही। जनता ने जब चाहा है हम लोगों को अपने जन उपयोगी कामों की वजह से कभी सत्तासीन किया है और जब हम लोगों से कहीं कोई गलती हुई है तो हमें ज़मीन पर उतारने का भी काम किया है। ये हम लोग का सौभाग्य है कि हम लोग विधायक बने तो साथ ही साथ सत्ता के भी हिस्सेदार हैं। सत्ता में जब हम हैं तो यह हम लोगों के लिए एक मौका है कि जब हम अपने संगठन को ताकत दे सकते हैं और अपने संगठन को और धारदार कर सकते हैं। डबल इंजन की सरकार थी और यहाँ पर कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, चाहे बूथ स्तरीय हो, पंचायत स्तरीय हो या फिर जिला देख रहा हो, प्रदेश में काम कर रहा हो, सब ने एड़ी चोटी लगा करके हम लोगों को सत्ता में बिठाने का काम किया। आज सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं और संगठन को अगर मजबूती देना हो, कई बार मुझसे कहते हैं लोग कि मैं थोड़ा कड़वा बोलती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा मीठा बोलें, लेकिन अब नीम की तरह है, कड़वा बोल के अगर कुछ हमारे ज़मीनी कार्यकर्ताओं का, जनता का कुछ फ़ायदा हो जाए तो मुझे लगता है मीठी गोली से बेहतर रहेगा। मैंने बहुत प्रखरता से इस बात को उठाया कि हमारे जो संगठन के साथी हैं उन लोगों को सरकार में उनकी हिस्सेदारी दी जाए। हम विधायक बन गए, कुछ लोग मंत्री बन गए, लेकिन हमारे जो संगठन के मजबूत सिपाही जो अच्छे और बुरे समय में कांग्रेस का झंडा उठाए रहे, बहुत ताकत के साथ, और सत्ता आने पर हम लोगों के साथ नहीं बल्कि उसके बहुत पहले से संघर्ष करते रहे, उन लोगों को उनकी हिस्सेदारी हम लोग नहीं दे पाए। यह चिंतन शिविर मुझे पूरा भरोसा है कि अब अन्य जो गंभीर चर्चा होगी उसमें यह सुनिश्चित होगा कि कांग्रेस की आगे की दशा दिशा क्या होने वाली है। आज हम लोग सत्ता में ज़रूर हैं, हमें जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना है, साथ ही साथ संगठन के अपने लोगों को ताकत देने की भी ज़रूरत है। कई सारी योजनाएं जो इस सरकार में जनता के लिए बनाई गई, जिसका क्रियान्वयन हुआ, चाहे वो 15 लाख राशन कार्ड की बात हो, चाहे किसानों के कर्ज माफ़ी की बात हो, मनरेगा के माध्यम से ग्राम अर्थव्यवस्था को सुचारू बनाए रखने की बात हो, चाहे फिर स्वास्थ्य सेवाएं जो कोविड के समय हमें परेशानी हो रही थी, वो सारे विभाग हम लोगों के साथ हैं। सर, मैं इस मंच से बोलना चाहूँगी, मुझे उम्मीद है ये कमरे के अंदर की बात है कि हम लोगों ने काम तो किया, हम लोगों के मंत्रियों ने, विधायकों ने, और संगठन का एक एक सिपाही उस वक्त सड़कों पर था, लोगों के बीच था जब उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। और मैं सोचती हूँ अगर भाजपा की सरकार रहती तो पता नहीं क्या होता। लेकिन इन सभी कामों का श्रेय अगर कोई एक तरफा लेकर के गया तो वो जेएमएम के जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे कहने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि सत्ता के जो शीर्ष पद पे थे उन तक गया। इसमें हम लोगों की भागीदारी कैसे हो, कांग्रेस की भागीदारी कैसे हो, तब यह जब तक सुनिश्चित नहीं किया जाएगा तब तक मुझे ये लगता है, और मुझे लगता है कि कमरे में बैठे हर एक व्यक्ति के मन में ये बात है कि हमारी भागीदारी जिस तरह से दिखनी चाहिए थी सरकार में, वो आज नहीं दिख रही है। यह चर्चा का विषय है। कई कारण रहे उसके पीछे, कोविड की परेशानी भी रही जिससे बोर्ड, निगम और 20 सूत्री वगैरह के गठन में देरी हुई, और जैसे जैसे स्थिति में सुधार होता गया, संगठन के हित में भी कई सारे फैसले लिए जाने लगे।
लेकिन उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है, क्योंकि 2 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। एक एक दिन जैसे जा रहा है तो हमारे कार्यकर्ताओं का अधिकार जा रहा है। जनता के लिए भी कई वादे हम लोगों ने अपने मैनिफेस्टो में किए थे, जिसमें मुख्य रूप से आज ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। मुझे खुशी है कि इस सरकार के आने के बाद पहली बार अगर इसको सदन में कोई लेकर के आया तो मैंने उसकी चर्चा की और हमारे मंत्री आदरणीय आलमगीर आलम जी ने उस पर पॉजिटिव रिमार्क देते हुए यह कहा कि हम लोग 27% आरक्षण ओबीसी का झारखंड में लागू करेंगे। परिवहन निगम का गठन पूरे 21 साल बीतने के बाद भी इस राज्य में नहीं हुआ था। वो हम लोगों के सवाल पर वह सुनिश्चित किया गया। वो सरना कोड लागू करने की बात हो या अन्य ऐसे कई विषय जो झारखंड के हित में थी, वो हमारे विधायकों और मंत्रियों के द्वारा सदन में बहुत मुखरता से उठाया गया और उस पर काम भी हुए। लेकिन हमें अब यह सुनिश्चित करना होगा कि हम एक संगठन के तौर पर कैसे हमारा जो व्यक्तित्व है, जो हम लोगों की स्वायत्ता है, वो भी दिखे। और उसके लिए जैसा दिशा निर्देश इस चिंतन शिविर के बाद या जो दिशा निर्देश या रूपरेखा संगठन के द्वारा तय होगा। तुमने तैयारी कहाँ से की? NIBM से। मैं NIBM को बधाई देता हूँ। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को हम दोनों मिलकर पूरा करेंगे। NIBM. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in